मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है, इसमें मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से मैंने 2 अलग-अलग क्वेश्चन से समझा दिया था। आज वाली क्लास में हम 2-3 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी, ओलंपियाड ये सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये छोटा टॉपिक है और ये टॉपिक से आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को हम 100% जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो हम जो है 2-3 क्वेश्चन आज करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे कि आपको जो है एक अच्छा सा आइडिया इस पूरे टॉपिक का मिल सके। और साथ ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप जाके एक बार कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, किस तरह मैंने समझाया था कि इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हालाँकि मैं कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी रिपीट करूँगा, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं, क्योंकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है एक फिगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये वाली लाइन का जो है मैंने आपको मतलब सिखाया था, मैंने आपको मतलब बताया था कि इस लाइन का जो है मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर कहीं पर भी आपको जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखे और ऐसी लाइन बनी रहे, तो ये आप समझ लेना कि वहाँ पर जो है आपका जो पेज है, एक पन्ना जो है, वो जो है वहाँ पर उसको मोड़ना है उस लाइन से, ठीक है? आप देखिए, ये आपका जो है पन्ना दिखाई दे रहा है, सपोज़ करिए, चलिए ये इस तरह से पन्ना है, ठीक है? और ये जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है डॉट डॉट, मैं सपोज करता हूँ कि ये वाली लाइन है, ठीक है? ये वाली लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपली आप ये समझिए कि आपको जो है पन्ना इस लाइन के थ्रू जो है आपको जो है इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली कभी भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप सिंपली जो है अपनी कॉपी का जिसमें आप लिखते हैं उसका एक पेज समझिएगा, एक पन्ना समझिएगा, और उसको जो है एक पेज को आप एग्जाम्पल लेके जो है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर जो है एक आपको जो है एक ही फिगर दिखाई दे रहा है। हालांकि जो हमने जो कॉन्सेप्ट किया था वहाँ पर आपको जो है 2-3 मैंने फिगर बताया था, लेकिन यहाँ पर जब आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है और पहले वाले हाफ में देखिए एक डॉट बना हुआ है और दूसरे वाले हाफ में ये स्क्वायर टाइप का जो है 4 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस यही है कि जब ये जो पन्ना है, ये पूरा पन्ना इस लाइन के थ्रू ये इस तरह से यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, यानी कि ये पन्ना आपका ये रहा, और सपोज करता हूँ कि ये जो लाइन है ये वाली लाइन है, तो आपको जो है इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। तो आपसे जो पूछ रहा है कि ये फोल्ड करने के बाद ये जो फिगर है इन चारों में से ये कैसा दिखेगा, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पर अगर ये इस पेज पर आए तो सपोज करिए कि 1 2 3 4, ये 4 डॉट ये वाला है, और इस लाइन के थ्रू मैं एक डॉट यहाँ पर बनाता हूँ। जब ये पन्ना आपका ये इस तरह से फोल्ड होगा तो ये वाला जो डॉट है वो देखिए ये यहाँ पर बीच में आ जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा फिगर है जहाँ पर आपको जो है इस तरह से जो है दिखाई दे रहा है? देखिए, इस तरह से आपको जो है दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, ऐसा कौन सा फिगर है? तो सी ऑप्शन जो है ये वाला फिगर इस तरह से डॉट को शो कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, ठीक है? तो सिंपली जो है यहाँ पर आपको जो है पेज को मोड़ने का है, पेज आपको लाइन के थ्रू मोड़ना है, और जो आपका जो फिगर बन रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो है यानी कि जो डॉट इसमें थे वो उभर के इसमें भी आ जाएंगे, जो डॉट इसमें था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब इसमें देखिए 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? 3 फिगर दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रिवर्स की ऑर्डर में 1 2 3। तो पहले आपको देखिए इस लाइन के थ्रू, अगर सपोज करिए कि ये हमारा पन्ना है और मैं लाइन जो है ये वाली लाइन को मानता हूँ, जो ये वाला जो डॉट डॉट करके लाइन बनी हुई है, मतलब कि आपका पहला स्टेप ये है एक्स वाले फिगर में कि इस लाइन के थ्रू जो है आप अपने पेज को इस तरह से मोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जब आपका पेज जब जो है वो मुड़ गया, यानी कि इस फिगर में आ गया, तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि फिर ये देखिए ये सीधी वाली लाइन है, यानी कि फिर उसके बाद ये रहा, और यहाँ पर सपोज करिए इस तरह से लाइन बनी हुई है ये डॉट वाली। तो आपको क्या करना है ये दूसरे स्टेप में कि आपको जो है इस लाइन के थ्रू ऐसे मोड़ देना है, ठीक है? जब ये मोड़ने के बाद जो आखिरी जो ये फिगर बना हुआ है, जब ये इस तरह से आ गया, तो उसमें देखिए ये आखिरी में जो है फिगर के अंदर कुछ ड्राइंग बनी हुई है, कुछ शेप बने हुए हैं, ठीक है? अब इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, जब ये फिगर दोबारा से इसी डायरेक्शन में जब ये खुलेगा, यानी कि फिर रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जिस तरह से सपोज करिए कि ये इस तरह से ये फिगर बन गया, ये इस तरह से, अब इसको जो है वापस जिस रिवर्स ऑर्डर में जिस तरह से ये बंद हुआ था उसी डायरेक्शन में इसको खोलना है, यानी कि पहले ऐसे खुलेगा, फिर उसके बाद जो है फिर ऐसे खुलेगा, ठीक है? तो अब देखिए, अब जब ये खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा? तो आप देखिए यहाँ पर जो है आपका जो ये इस तरह का जो फिगर बन रहा है, यानी कि ये देखिए ये जो है ये वाला भी पोर्शन जो है ये कवर कर रहा है, ठीक है? ये वाला भी जो है ये पोर्शन कवर कर रहा है। तो ये देखिए, अगर आप इस लाइन से समझे, ये इसको मैं लेता हूँ, इसको, तो ये देखिए ये वाला एक जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है,
ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें जो है आपका ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर भी एक तो जो है कटिंग यहाँ पर मारा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला पेपर, ठीक है, ये भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए पेपर को पहले डायगनली मोड़ा, फिर अब ये एरो का मतलब ये है कि पेपर को, जैसे सपोज करिए कि ये आपका है, ये आपका पेपर है, इसको इस तरह से लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का लाइन दिया हुआ है और जो है डायरेक्शन एरो का इस तरफ है, यानी कि पेपर को आपको सिंपली जो है इस तरह से ऐसे करके मोड़ देना है। ठीक है, इस तरफ, अगर उस तरफ रहता तो इसको जो है ऐसे करके ये वाले पेपर को इधर ऐसे मोड़ देना है, इसको ऐसे मोड़ देना है। तो यहाँ पर से पहले आपने इधर मोड़ा, फिर जब ये इस तरह से बन गया तो ये देखिए, जब ये आपका ये इस तरह से बन गया ये, तो इसको जो है ये वाली लाइन के थ्रू इस तरह से आपने मोड़ दिया। तो आखिरी फिगर देखिए ये आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है 2 डॉट बने हुए हैं, और अब सिंपल है कि जब ये जो फिगर है जिस तरह से मोड़ने के बाद फिर उसके बाद जो अंदर 2 डॉट बने हुए हैं, जब ये फिगर दोबारा इसी ऑर्डर में खुलेगा तो ये कैसा दिखेगा। तो देखिए ये वाला जो है डॉट वो इधर भी आएगा और एक जो है वो इधर भी आएगा, क्योंकि ये देखिए ये 2 डॉट थे आपके, ये 2 डॉट थे, ये आपके जब खुलेंगे खुलेंगे तो जो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये डॉट तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, लेकिन खुलने के बाद जो है ये डॉट आपका यहाँ पर और ये वाला डॉट आपका यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर से आपसे 2 स्टेप में ये आंसर आपको पता चल गया हो कि ए ऑप्शन ही सही है। अब देखते हैं यहाँ और यहाँ वाला डॉट कैसे आया। तो अभी देखिए ये 4 डॉट हो गए, और अब मैं इसको जो है इस तरह से खोल देता हूँ। तो 1 2 3 4 ये तो डॉट हुए, अब ये वाला डॉट इधर आएगा, फिर एक ये वाला डॉट आपका